नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की बेसिक पोस्टुलेट्स के बारे में बात की थी कि बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास आइडेंटिकल पार्टिकल होने चाहिए, इंडिस्टिंग्विशेबल हो, और किसी सेल में कितने भी पार्टिकल्स आ सकते हैं और सेल का जो साइज है वो एच क्यूब से कम होना चाहिए। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स हैं वो काफी ज्यादा होते हैं और लगभग बराबर होते हैं, इसलिए ऑक्यूपेशन इंडेक्स जो है वो 1 होता है। और बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में हम इन तरह के पार्टिकल्स की बात करते हैं जिनकी जो स्पिन है 0, 1, 2, 3 का मल्टीपल होती है, जैसे फोटॉन्स, पाई मेसॉन्स। इस तरह से हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर हमने ये बात की थी कि मान लीजिए हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, उनको k कंपार्टमेंट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। E1, E2, E3, Ek डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं कंपार्टमेंट के, उनको फिर सेल्स में डिवाइड करते हैं। और जब हम इन पार्टिकल्स को इन डिफरेंट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहां से हमने एक जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है जिसको आप थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, वो एक्सप्रेशन जो है हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था। और ये था W, दैट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। पाई आई गोज फ्रॉम 1 टू K NiGi minus 1 factorial upon Ni factorial into Gi minus 1 factorial। और इसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोसॉन्स इन द K कंपार्टमेंट कहते हैं। आज हम इसी को आगे जो है वो एक्सटेंड करेंगे और एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो ड्राइव करेंगे जिसको हम बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो हम वही जो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था ऊपर लिखा हुआ, यहीं से बात करेंगे। W, that is the thermodynamic probability of distribution of particles. It is given by a general expression that is a pi I goes from 1 to K, और यहाँ पे it is Ni plus Gi minus 1 factorial upon it is Ni factorial और साथ में Gi minus 1 factorial। ये एक्सप्रेशन लेकर के हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे जो हम ये मान लेते हैं कि सपोज करो जो Ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और Gi नंबर ऑफ सेल्स हैं, दे आर वेरी लार्ज। जब ये लार्ज हैं तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि Gi माइनस 1, जब Gi काफी ज्यादा है तो Gi माइनस 1 को अप्रोक्सीमेटली हम Gi मान लेते हैं अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा हमारे पास पाई आई गोज फ्रॉम 1 टू K, और यहाँ पे Ni प्लस Gi माइनस 1 को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपॉन यहाँ पे इट इज Ni फैक्टोरियल, और ये हो गया हमारे पास Gi फैक्टोरियल। क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स काफी ज्यादा है इसलिए हमने 1 को जो है वो नेग्लेक्ट कर दिया। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, यहां पे यदि हम दोनों तरफ log लेते हैं तो ये हो जाएगा log ऑफ W, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का log। ये मल्टीप्लाई है, पाई का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और जब हम log लेते हैं तो मल्टीप्लाई जो है वो सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टर्म जो है वो सम में समेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू K, और ये हो जाएगा log ऑफ Ni प्लस Gi फैक्टोरियल, और ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हैं ये ऊपर आ जाएंगी। तो यहां पे हो जाएगा माइनस log ऑफ Ni फैक्टोरियल माइनस log ऑफ Gi फैक्टोरियल। आप एक ही तरह का log रखें, या नेचुरल लॉग या दूसरा, तो हम नेचुरल लॉग लिख रहे हैं इसलिए पूरी टर्म्स में हम नेचुरल लॉग ही लेंगे। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है इस एक्सप्रेशन को हम एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के लिए वी विल यूज द स्टिरलिंग फॉर्मूला। स्टिरलिंग फॉर्मूला, जो स्टिरलिंग फॉर्मूला है वो ये बोलता है कि log ऑफ n फैक्टोरियल इट इज इक्वल टू n log n माइनस n। ये स्टिरलिंग फॉर्मूला है
log of n फैक्टोरियल इट इज इक्वल टू n log n माइनस n। तो यहाँ पे इट इज log of w इट इज इक्वल टू समेशन i goes फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे जब हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा स्टिलिंग फॉर्मूले से ni gi, ये आगे आ गया log ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा ni प्लस gi और माइनस इट इज ni प्लस gi, ये फर्स्ट टर्म का। अब log ni फैक्टोरियल तो ये होगा माइनस ni log ऑफ ni, माइनस ni होना था तो आगे माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ni। उसी तरह से log gi का लेंगे तो ये होगा माइनस बाहर है gi log ऑफ gi माइनस माइनस प्लस, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी आगे है gi, ये इसको स्टिलिंग फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दिया। अब यहां से ये ni प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये gi और ये आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रह गया log ऑफ w इट इज इक्वल टू समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे इट इज ni प्लस gi इट इज log ऑफ ni प्लस gi और माइनस ni log ni माइनस gi log ऑफ gi। ये हमने इसको जो है वो एक्सपेंड करके लिख दिया। अब ये जो भी हमारे पास इक्वेशन आई है इसको यदि हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, और इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं और हम ये देखते हैं कि जो w की वैल्यू है इफ इट इज मैक्सिमम, तो इस केस में डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इट कम्स आउट टू बी 0। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे log w इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं, तो इस तरफ ये जो भी हमारे पास टर्म है i गोज फ्रॉम 1 to n, इसको हम पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, और साथ में हम, क्योंकि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी सेल में कम या किसी में ज्यादा हो सकते हैं, मगर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कांस्टेंट होंगी, तो gi जो नंबर ऑफ सेल्स हैं इसको हम कांस्टेंट टर्म जो है वो मान करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टर्म है ni gi, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ni का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dni और gi का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो dni प्लस 0, तो ये हो गया dni, और सेकेंड टर्म log ऑफ ni प्लस gi एज इट इज रहेगा। फिर प्लस दूसरी टाइम हम ये ni प्लस gi है इसको एज इट इज रहने देंगे, और ये log वाली टर्म इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, log ऑफ ni gi का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1 अपॉन ni प्लस gi, फिर इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहां से आएगा dni, और इसका gi का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह से ये ni वाली टर्म है, यहां पे हो जाएगा माइनस इट इज dni और log ऑफ ni ऐसे आ गया, दूसरी बार माइनस ni, जब log ni का करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन ni इंटू dni, और ये वाली जो टर्म है क्योंकि हम gi को कांस्टेंट मान रहे हैं इसलिए इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब यहां से ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और ये ni इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे रहेगा माइनस dni, ये कैंसिल हो गया, यहां पे आपके पास आ गया प्लस dni, तो ये दोनों जो हैं आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ एक ये टर्म रही और एक ये टर्म रही। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहां से कि जो वैल्यू हमारे पास आ रही है उसके आगे यदि हम इसको एक्सटेंड करें तो यहां से एक्सटेंड करने पर ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, इट इज डेरिवेटिव d log w इट इज इक्वल टू, इस तरफ हो गया हमारे पास समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n, यहां पे था इट इज dni log ऑफ ni प्लस
जी आई, और साथ में एक टर्म ये रही माइनस डी एन आई लॉग ऑफ एन आई। क्योंकि हम ये कह रहे थे कि जब W की वैल्यू व्हेन W इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट, तो उस केस में जो लॉग ऑफ W मैक्सिम होगा इट विल बिकम इक्वल टू 0। तो इस केस में जब हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो W मैक्सिमम इट इज इक्वल टू समेशन I goes from 1 to n, it is dni log of ni plus gi minus dni log of ni, it should be equal to 0। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपली, dni जो है उसको कॉमन ले ले तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है I goes from 1 to n, और ये हमारे पास हो जाएगा log of ni प्लस जी आई अपॉन एन आई, क्योंकि माइनस में था इसको नीचे लिख दिया, डी एन आई कॉमन ले लिया उसको बाहर, एंड इट इज इक्वल टू 0। एंड सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम एक नेसेसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं कि कोई भी सिस्टम है उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं और जो एनर्जी है वो भी कांस्टेंट होती है। तो क्योंकि जो एन है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट होते हैं, दिस इंप्लाइज दैट कि जो एन आई समेशन एन आई है ये कांस्टेंट होगा, और दिस इंप्लाइज दैट द समेशन ऑफ डी एन आई, क्योंकि समेशन एन आई यदि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जो है इट शुड बी इक्वल टू 0। सपोज इट इज क्वेश्चन नंबर 2। सेम हम ये कहते हैं कि E जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट होगी, तो E एनर्जी कैन बी रिटन एज ई आई इंटू एन आई, और इसका यदि हम ये दिस इज वैल्यू इट इज कांस्टेंट, तो यहां से यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ई आई इंटू डी एन आई, और ये क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन ये भी जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम जो इक्वेशन नंबर 2 है, यदि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय अल्फा एंड इक्वेशन 3 बाय बीटा एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 2 को यदि हम अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को बीटा से मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, और उसको फिर हम इक्वेशन नंबर 1 से जो है वो माइनस कर लें, सब्ट्रैक्ट कर दें। जब हम ऐसा करेंगे तो उस केस में हमारे पास यहां पे आएगा इट इज ये था लॉग एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई, ये टर्म थी हमारे पास, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं माइनस अल्फा और माइनस बीटा इंटू ई आई। इक्वेशन 2 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया और 3 को बीटा से मल्टीप्लाई किया और 1 में से माइनस कर लिया, यहां पे डी एन आई इट इज इक्वल टू 0। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपली कि लॉग एन एन ऑफ एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू ई आई इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई, अल्फा और बीटा को दूसरी तरफ ले गए, अल्फा प्लस बीटा इंटू ई आई। यहां से यदि हम लॉग हटाएंगे तो एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई, यहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा ई अल्फा बीटा इंटू ई आई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस जी आई अपॉन एन आई इट इज इक्वल टू ई अल्फा बीटा इंटू ई आई, और यहां से जी आई अपॉन एन आई इट इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। ये 1 इस तरफ था, ये इस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा -1। अब यहां पे जो बीटा है उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन के बी टी, वेयर के इट इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जब हम इसकी वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो हो जाएगा जी आई अपॉन एन आई इट इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू के बी टी, तो ई अपॉन के बी टी -1, और हमें एन आई निकालना है तो ये टर्म इसके नीचे आ जाएगी, एन आई इट इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई रेज़्ड पावर अल्फा प्लस ई अपॉन के बी टी -1।
तो ये एक्सप्रेशन, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इट इज GI अपॉन e रेज़ टू पावर अल्फा मल्टीप्लाई में e रेज़ टू पावर e अपॉन KBT माइनस 1। तो ये जो एक एक्सप्रेशन निकला है, इस एक्सप्रेशन को हम यहां से बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ विच इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोसॉन पार्टिकल। तो ये हो गया BE डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये इंपॉर्टेंट लॉ है। जो बहुत से पार्टिकल्स जो बोसॉन्स हैं, जैसे फोटोन गैस है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह के लॉ को जो है जनरल फॉर्म में हम एक्सटेंड करते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको जो है वो एक बार प्रैक्टिस करें, और मुझे लगता है कि इस कंप्लीट डेरिवेशन को जो सिंपल है आप समझ गए होंगे। तो यदि आपको ये मेरा लेक्चर जो है वो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।